नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। बात करेंगे सबसे पहले शहडोल की। शहडोल जिले में चोरी का एक अजब गजब केस सामने आया है। लग्जरी कार सवार युवकों ने चिप्स खिलाकर बकरा चोरी कर लिया। दरअसल आरोपियों ने पहले दुकानदार से चिप्स खरीदा, फिर दुकान के सामने बंधे बकरे को चिप्स खिलाए। इसके बाद लग्जरी कार से बकरे को लेकर फरार हो गए। दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस डिजिटल पेमेंट के माध्यम से आरोपियों की जानकारी जुटा रही है और उसके बाद जो जानकारी आई, आरोपी अनीश अख्तर और इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। यह पूरा मामला शहडोल जिले के बुढ़ाड़ थाना क्षेत्र का है। तो ना कभी आपने सुना होगा ना देखा होगा किस तरह से लग्जरी कार से बकरा चोरी कर लिया जाता है। पहले चिप्स खिलाए जाते हैं, बातों के जरिए इधर उधर घुमाया जाता है और फिर बकरे को चोरी कर लिया गया। उसके आगे बंधे हुए बकरे को जो है चिप्स खिलाते हुए बकरे को उठाकर अपनी गाड़ी में भरकर चुरा कर ले गए, जिस पर साइबर सेल की जानकारी प्राप्त होने पर और वाहन नंबर की तस्दीक की गई और जिसमें 3 आरोपियों को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और घटना प्रयुक्त वाहन जो है स्विफ्ट जब्त किया गया है। जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र चतुर्वेदी जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। पुष्पेंद्र, वाकई में तो अजब गजब मामला है। लग्जरी कार वाले ये चोर कौन है? जी मैं बता दूं, इसीलिए कहा जाता है एमपी अजब है गजब है। ये एक अनूठा मामला है जहां पर डिजिटल पेमेंट से चोरों को पकड़ा गया। ये कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन ये अपने आप में अनोखा इसलिए क्योंकि इसमें बकरा चोरी हुआ था और लग्जरी कार के थ्रू इस चोरी को अंजाम दिया गया। जब चोरों ने चिप्स खरीदा उसी दुकान से जिसका बकरा था और चिप्स खरीदा और उसका पेमेंट फोन पे से किया और चिप्स दिखाकर बकरे को कार में लेकर ले उड़े थे, जिसको पुलिस काफी तलाश कर रही थी लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने साइबर सेल की मदद ली और फोन पे की मदद से उन आरोपियों की खोज निकाला और ये पूरी कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, जानकारी के लिए शुक्रिया। जबलपुर से बड़ी खबर, कुख्यात बदमाश पर लगेगा एनएसए। कलेक्टर ने एनएसए के तहत कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। कुख्यात बदमाश दीपक वंशकार उर्फ चपटा पर यह बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। डायल 100 में तोड़फोड़ समेत 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। काफी गंभीर मामले हैं, लंबी केसेस की फहरिस्त है और अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कुख्यात बदमाश पर एनएसए लगने की कार्रवाई, कलेक्टर ने एनएसए के तहत कार्रवाई को मंजूरी दी है। दरअसल जब एनएसए के तहत कार्रवाई होती है उसके लिए कलेक्टर की मंजूरी जरूरी होती है और कानूनी कार्रवाई के तहत अब सख्ती बढ़ती जाएगी बदमाश दीपक वंशकार के खिलाफ। उससे जुड़े जितने भी केसेस सामने आए हैं बेहद संगीन आरोप भी हैं और केसेस दर्ज भी हैं। सबसे अहम बात, डायल 100 में तोड़फोड़ की और इतना ही नहीं, 21 और भी ऐसे आपराधिक मामले हैं जिसमें कुख्यात बदमाश के खिलाफ केसेस दर्ज हैं और अब बड़े स्तर पर कार्रवाई होने जा रही है। जबलपुर में कुख्यात बदमाश के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होगी। पुराना अपराधी है, नाम है दीपक उर्फ चपटा, पिता जगन्नाथ वंशकार, निवासी ग्राम मढ़ई, थाना रांची। ये विगत कुछ समय से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था और क्षेत्र में भय एवं आतंक का माहौल निर्मित हुआ था। कुछ समय पूर्व भी इसने डायल 100 के कुछ कर्मचारियों को भी वाद विवाद कर डायल 100 में तोड़फोड़ भी की थी। तो इसमें एनएसए की कार्रवाई करते हुए माननीय डीएम महोदय द्वारा इसमें 31/12/24 को कल दिनांक को उसको जेल दाखिल किया गया। जी मीडिया संवाददाता कुलदीप अबेले जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। कुलदीप, चमटा यौन कहा जाए कि अब लग भी गया और एनएसए के तहत उस पर अब सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि दीपक वंशकार चपटा जो कि रांची इलाके का कुख्यात बदमाश है, रांची ही नहीं बल्कि जबलपुर के कई थानों में इसके ऊपर संगीन मामले दर्ज थे। काफी आपराधिक प्रवृत्ति का दीपक वंशकार जो चपटा
माना जाता रहा है और इस पर लगातार जो पुलिस है इसके ऊपर कार्रवाई करने की बात भी पहले करती रही है। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा कि पुलिस को लेकर भी इसके मन में बिल्कुल भी खौफ नहीं था। पुलिस की टीम जब डायल 100 की टीम एक मामले के दौरान पहुंची थी तब इसने और इसके साथियों ने यहाँ पर डायल 100 की टीम पर भी हमला कर दिया था और गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। कुल मिलाकर काफी संगीन मामले जो है दीपक और चप्टा के ऊपर दर्ज थे, जिसके बाद जबलपुर पुलिस के द्वारा कलेक्टर से इस मामले में NSA की कार्रवाई की बात कही है। इसके बाद जिला कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस आरोपी के खिलाफ NSA की कार्रवाई स्वीकृत कर दी है। कुल मिलाकर एक बड़ी कार्रवाई जबलपुर पुलिस के द्वारा की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके मन में एक खौफ पैदा होगा। कुलदीप अबेरे, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर, जहां एक बेटे ने पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा एक मामूली विवाद था, इसी विवाद के चलते दोनों के बीच हाथापाई तक हो गई। बेटे ने पिता पर लकड़ी से हमला कर दिया। इस घटना में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खरौरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरों में देखिए इस शख्स को जिसने अपने पिता की हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा बढ़ने के बाद बेटे का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उसने अपने पिता पर लकड़ी से वार कर दिया। मौके पर ही पिता की मौत हो गई। आज के वक्त में रिश्तों का एहसास क्या होता है, रिश्तों की नजदीकियां क्या होती हैं, क्या ये सवाल पीछे छूट चुका है? क्योंकि अब तो बेटा भी पिता का हत्यारा बन गया है। तस्वीरें देखिए, पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह शख्स अपने पिता के कत्ल का आरोपी है। बात सिर्फ कुछ ऐसी थी कि घर में शोर हुआ, विवाद हुआ और दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे, हाथापाई हो गई और बेटे के सिर पर खून इस कदर सवार हो गया कि गुस्से में उसके हाथ में लकड़ी आई और उस लकड़ी से उसने अपने पिता पर ही वार कर दिया। पिता की इस वारदात में मौत हो गई और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आया है हत्या की इस वारदात में, बताएंगे मेरे सहयोगी राजेश निषाद। राजेश, पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक क्या है पूरा यह विवाद था और क्यों आखिरकार बेटे ने पिता पर हमला कर दिया? राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन तस्वीरें देखिए, जिस शख्स को पुलिस ले जाती हुई दिखाई दे रही है, इसके सिर पर अपने पिता की हत्या का आरोप है। घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था और उसी विवाद के चलते अपने पिता से झगड़े के दौरान बेटे ने लकड़ी से हमला कर दिया, अपने पिता को मौत की नींद सुला दिया। और अब पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह शख्स कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा, लेकिन यह पूरा मामला सुर्खियों में है। और अब बात करते हैं हम दुर्ग की, जहां पर फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्वेलर्स से 18 लाख के गोल्ड लेकर ठगी करने का आरोप है। आरोपी ब्रांच मैनेजर लक्ष्मी यादव पर आरोप लगे हैं। 23 तोला सोना को गिरवी रखने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी महिला को कई बार नोटिस भेजा। 4 अक्टूबर को पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद अब कार्रवाई की बारी थी। फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ब्रांच मैनेजर के खिलाफ कई संगीन आरोप हैं। ज्वेलर से 18 लाख के गोल्ड की ठगी का आरोप है। 23 तोला सोना को गिरवी रखने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला को कई बार पहले नोटिस भेजा गया। 4 अक्टूबर को पीड़ित ने शिकायत की थी। काफी वक्त गुजर गया था और आखिरकार अब बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई। गिरफ्तारी को अंजाम देते हुए पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत कदम उठा रही है। ज्वेलरी शॉप के जो संचालक हैं हेमंत सोनी, उन्होंने विवेक शर्मा के खिलाफ प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया था कि वो दुकान में आकर के और उसको झांसे में लेकर के उधारी में लगभग 15-20 लाख रुपए का ज्वेलरी ले गए थे। भी ज्वेलरी वो ले गया था। उक्त ज्वेलरी को मनप्पुरम गोल्ड लोन के मैनेजर के साथ मिल करके और
गलत सलत दस्तावेज और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मणप्पुरम जो गोल्ड लोन का ब्रांच है नेवई में, वहाँ पे उसको उसने रख दिया। प्रकरण में कल लक्ष्मी यादव जो ब्रांच मैनेजर उनकी गिरफ्तारी की गई है और फिलहाल पुलिस रिमांड पे उनको लिया गया है। प्रकरण में जो भी मसरूका है उसकी जब्ती के पश्चात न्यायिक रिमांड पर और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हितेश जुड़ गए हमारे साथ सीधे दुर्ग से। हितेश, मामला जरा पुराना है लेकिन पुलिस लगातार जांच भी कर रही थी, महिला को नोटिस भेजा गया था और आखिरकार अब ब्रांच मैनेजर की गिरफ्तारी हुई है। इस पड़ताल में पुलिस के हाथ क्या क्या जानकारी लगी, कैसे इस ठगी का पर्दाफाश हुआ? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, 18 लाख रुपए की कीमत का सोना ज्वेलर्स की दुकान से उधार में लिया गया और उसे चेक दिया गया। चेक बाउंस हो गया, लगातार चेक 3 बार बाउंस होता रहा, जिसके बाद जो ज्वेलर्स है उसने एक लिखित में शिकायत दर्ज कराई थाने में। और हितेश आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया हितेश शर्मा से। हितेश, शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां हजारों किसानों से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। मछली पालन और मोती उत्पादन के नाम पर ठगी हुई। नमो एग्रीकल्चर नाम की कंपनी पर यह तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। 60% सब्सिडी दिलाने का झांसा दिया गया। पीड़ित लोगों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। एक व्यक्ति से 88,000 तक लिए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं कुछ किसानों से कुल 4 लाख रुपए लिए गए। तो मछली पालन और मोती उत्पादन के नाम पर किसानों को बहकाया गया, उन्हें ठगा गया। नमो एग्रीकल्चर कंपनी का नाम सामने आ रहा है, जिस पर गंभीर आरोप है। पीड़ित लोगों ने अब एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। यह पूरा मामला जांजगीर चांपा का है। पालन और मोती सिप पालन के लिए है ना, वो बोले कि 60% सब्सिडी महिला के नाम से मिलेगा, इसलिए महिला के नाम से अपन लोन पास कराने के लिए पैसा दिए उसको 1 लाख रुपए। तो लगभग 1.5 साल से ऊपर हो रहा है ना, अभी तक पैसा रिफंड नहीं कर रहा, ना लोन पास कराया। ये लगभग 23 के बात है और 24 के अंत तक भी हमारा न पैसा देते न तो मछली पालन के कुछ मतलब फ़ायदा मिला थे। तो एक नाम से और उसके बाद भी मन धमकी भी देते। लोन निकालते हैं तो 6 लाख रुपए माफ है, 4 लाख रुपए आपको भरना पड़ेगा बोल के, और भरने के बाद सब चीज़ पावती मतलब हर चीज़ जमा करने के बावजूद भी न लोन पास कर रहा है कंपनी, न ही पैसा मांगने से वापस कर रहा है कंपनी। 5-7 लोगों के द्वारा एक जो है आज आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मछली पालन मोती पालन के नाम पर एक एग्रीकल्चर कंपनी प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा जो है उनसे पैसे लिए गए हैं और उनको सब्सिडी दिलाने और लोन दिलाने के नाम पर और पैसे वापस नहीं करने और लोन नहीं दिलाने संबंधी शिकायत मिली है। इसकी जांच कर रहे हैं, उसका मुख्यालय रायपुर होना बता रहे हैं और इसमें जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। अपनी मांगों को लेकर आज हजारों किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसान के जत्थे आज महामाया फ्लाईओवर से अपना मार्च शुरू कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर को दिल्ली से जोड़ने वाले सभी बॉर्डर पर बैरियर लगा दिए हैं, जिसके कारण कई जगह भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए जगह जगह क्या हालात बने हुए हैं। डीएनडी रूट की बात करें, कालिंदी बॉर्डर की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे समेत कई रूट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक से बचने के लिए पहले से ही एडवाइजरी जारी की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों को जानकारी नहीं थी, जो इस रूट पर आवाजाही कर रहे हैं, वो इस वक्त जगह जगह जाम में फंसे हुए हैं। किसानों का आंदोलन और उससे निपटने के लिए पुलिस की तैयारी, और इस बीच फंसे हैं कई वाहनों की लगी है लंबी कतार। तस्वीरें देखिए, जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। वाहनों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। पुलिस की बैरिकेडिंग भी है। पुलिस के कंधों पर जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था की। किसानों ने जिस तरह से दिल्ली कूच का आह्वान किया है, इससे पहले ग्रेटर नोएडा में अधिकारियों से बातचीत हुई थी, वो बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा साबित रही। महामाया फ्लाईओवर से मार्च शुरू करने का वक्त आ गया है और इस वक्त के साथ जो आम लोग हैं उनके सामने कई तरह की परेशानियां हैं, जो इस वक्त अपने अपने वाहनों से इन सड़कों पर निकले हुए हैं। यह तस्वीरें देखिए आप, वाहनों की आवाजाही, कितनी धीमी गति से वाहन चल रहे हैं। लंबी कतार वाहनों की देखी जा सकती है। कई किलोमीटर लंबा
जाम लगा हुआ हो। किसान के जत्थे महामाया फ्लाईओवर से अपना मार्च शुरू करने जा रहे हैं। यही वजह है कि अलग अलग जो रोड्स हैं दिल्ली और नोएडा को जोड़ती हैं, वहां पर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी है। और जब बैरिकेडिंग होती है, दिल्ली वासी भी जानते हैं, नोएडा वासी भी जानते हैं कि जाम की स्थिति किस हद तक पहुंच सकती है। इससे पहले भी जब किसान दिल्ली पहुंचे हुए थे और बॉर्डर्स पर उन्होंने डेरा जमाया हुआ था, तब भी लोगों को कई दिनों तक, महीनों तक जाम का सामना करना पड़ा था। अवध ओझा, आप उन्हें अच्छे से जानते भी हैं, उनके बारे में सुनते भी आए हैं। अवध ओझा की सियासी पारी की शुरुआत हो गई है। मशहूर टीचर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं अवध ओझा। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब हैं। आखिरकार क्या संदेश है और क्या इरादे हैं राजनीतिक कैरियर के लिहाज से, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जिस तरह से अवध ओझा, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर लगातार देखते भी आ रहे हैं, यूपीएससी की पढ़ाई हो या फिर उन छात्रों को मार्गदर्शन देने की बात हो जो प्रशासनिक सेवा में जुड़ना चाहते हैं, उनसे जुड़े वीडियोस आप अक्सर अवध ओझा के सोशल मीडिया पर देखते हैं। उन अवध ओझा की अब सियासी पारी की शुरुआत हो गई है। तस्वीरें देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ अवध ओझा नजर आ रहे हैं। पार्टी की सदस्यता ले ली है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सरप्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है।